So, hello everyone. Welcome to Index and Chill podcast. My name is Ayush and I have my friend Mane with me. So, this is our second episode. Now, Mane, let's start the discussion with Nifty. सो या कहाँ से स्टार्ट करें? निफ्टी से स्टार्ट करते निफ्टी हैं। से करते हैं. ठीक है कि इस वीक का क्या रहा, और फिर इवेंचुअली विल स्टार्ट विद कि नेक्स्ट वीक का हमारा क्या व्यू है। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। बेसिकली निफ्टी का जो चार्ट है, आई थिंक इट्स वेरी बुलिश। टुडे द कैंडल इज रेड, बट आई थिंक द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल अपवर्ड्स। Right. One interesting takeaway I got here was yesterday. It was like the Nifty closed very well. It was led by Reliance. Reliance कल 4% up था, but I think कल mid caps और I think small caps didn't perform. Hmm. But similarly, if you see today mid caps and my portfolio, which is majority mid caps and small caps, it performed very well when Nifty was, I think, red, or I think it was consolidating. So if Nifty stays stable, I think mid Hmm. caps perform then. Right. So, लगातार अपने 4 दिन रैली देखी. आई थिंक दिस वाज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को गैप डाउन नहीं हुआ. फ्राइडे को नेगेटिव क्लोज हुआ है निफ्टी. आई थिंक ट्यूसडे हाँ. वाज फॉर एचडीएफसी बैंक. फिर वेडनेसडे आई थिंक रिलायंस गया. थर्सडे टीसीएस और इन्फोसिस ने दिया. फोर्थ डे अब कोई था ही नहीं क्योंकि टॉप 10 खत्म हो गए. तो फोर्थ डे अपने को फ्लैट मिला. बट ठीक है, आई थिंक ओवरऑल व्यू पॉजिटिव बना हुआ है. बट कैसा समझ में आ रहा है, कहाँ क्या लेवल्स बन रहे हैं अभी, नेक्स्ट वीक क्या लग रहा है क्या होगा? यार मेरे को तो लग रहा है एक छोटा सा करेक्शन देना बनता है। इट राइट. हैज बीन अ कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड। तो हम्म. इफ यू सी हियर, जैसे ये आई थिंक ये लास्ट फ्राइडे का था, दिस इज आई थिंक दिस इज हम्म. मंडे। दिस कैंडल हम्म. दिस कैंडल आई वाज अ बिट वरीड कि आई थिंक इफ यू सी यहाँ तक का, तो इस हम्म. ट्रेंड के बाद दिस कैंडल शोड की यार थोड़ी सी हम्म. करेक्शन बनती है यार, ये उसकी स्टार्ट है। तो आई थॉट कि इसके बाद थोड़ा गिरेगा, बट देन अगेन ट्यूसडे से हम्म. इट गैप्ड अप, एंड देन वी हैवंट सीन एनी like fall. It has been continuously growing. सरप्राइजिंग था क्योंकि लास्ट वीक अपन ने डिस्कस किया था कि कैसे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को आगे आना पड़ेगा नेक्स्ट वीक की रैली देने के लिए. और लिटरली वही हुआ. रिलायंस वाज 4% अप. राइट, राइट, राइट. बट अगर सपोर्ट लेवल पे बात करें तो कहाँ सपोर्ट लेवल बन रहे हैं? एक अच्छा सपोर्ट तो 22,800 पे दिख रहा है. बट अगर एक ये और यही वाला रीजनेबल ना जो सपोर्ट 20। लेना रहा तो? आई थिंक फिर एक ये वाला सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ वाला 22,800 वाला, और उससे बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट तो 21,900 पे हो जाता है। वो तो काफी बट नीचे अगर हो तुम जाएगा. ब्रेकआउट का भी पॉइंट ले लेते हो, तो इमीडिएट, हम्म. बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट तो तुम्हारा यहीं आ रहा है दिस पॉइंट, 23,350 के अराउंड। हाँ, आई थिंक मेरे को भी यही एक लेवल दिख रहा है. 23,350 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है पहला, जहाँ पे नेक्स्ट रीटेस्ट करे. और 22,800 पे तो काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए. एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली में भी आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हाँ, अप हाँ. ट्रेंड है, फुल ब्लू स्काई जोन। आई हम्म. थिंक एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि आई थिंक एक रैली कंटिन्यू होती है, बट आई थिंक आज भी मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है कि लाइक ओके. मेरे को तो जितना वो बढ़ रहा है, मेरे को उतना ही वो है कि बिगर फॉल माइट कम। राइट, राइट. सो यहाँ से फॉल आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक और रैली देखना. बिकॉज द स्टॉक्स आर ऑलरेडी अप. रिलायंस एंड एचडीएफसी वर लैगिंग, बट आई थिंक उन्होंने भी अब कंट्रीब्यूट कर दिया है. बट ओवरऑल आई थिंक प्राइवेट बैंक्स ने अभी भी रन अप नहीं दिया है कहीं ना कहीं. क्या लगता है, प्राइवेट बैंक्स का क्या सीन लग रहा है? आई थिंक जो बैंक निफ्टी का चार्ट खोले, बैंक निफ्टी में आई थिंक एक अच्छी रैली हम देख चुके हैं ऑलरेडी बैंक निफ्टी में। तो आई थिंक जब हम्म. ये एच डी एफ सी और कोटक महिंद्रा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, तो वो रैली वॉज सपोर्टेड बाय दोज अदर बैंक्स, राइट। राइट. तो अब वही था कि अब निफ्टी बैंक को अगर यहाँ से कंटिन्यू करना है, तो इट नीडेड एचडीएफसी और कोटक। तो आई थिंक एचडीएफसी ने तो रोल निभा लिया है। उसके अलावा हम्म. लेट्स सी इफ यू आर, बट आई थिंक एक दो बैंक्स में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मैं भी जैसे मैंने वो लिया था, आरबीएल बैंक लिया हुआ था, मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। राइट, तो राइट. आई थिंक उन सब में एक रन अप आना बाकी है।
हाँ, आई थिंक बट अभी भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। आईडीएफसी की बात कर लो, आरबीएल कर लो, या बंधन कर लो। बंधन तो काफ़ी वीक लो पे है। अभी रिसेंटली उसने थोड़ा पुल बैक किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बात कर लो, तो दे आर वे अवे फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई, आई थिंक 20-25%, बट स्टिल आई थिंक दे कैन नाउ कैच अप, बिकॉज़ उनमें अभी रन अप नहीं दिखा है, इवन दो मिड कैप्स राइट में अपने तो को रन अप दिखा है। राइट सो व्हाट डू यू थिंक कि 1% तो मेरे को ये लग रहा है कि there's two possibility either both Nifty Bank and Nifty will fall. Another is that they'll consolidate and they'll give space for like other mid caps and small caps to take a run. आई गेस So वही होना चाहिए इसमें से कि what do you think what is most likely? आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ थी कहीं ना कहीं वो फैक्टर इन हो चुकी है। जीएसटी काउंसिल का हो या इलेक्शंस का हो, यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ मे बी बजट में मिल सकती है, बट उसमें टाइम है। तो उससे पहले मे बी एक हल्का सा डिप जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो हो सकता है। या इधर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए और जो परफॉर्म नहीं किए हैं स्टॉक्स उनमें आ जाए, क्योंकि जैसे बात करें बजाज कैपिटल भी इतना बड़ा जायंट है, बट इन द लास्ट 2 years, 2.5 years, देर इज नो रिटर्न। राइट अच्छा एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लग रहा था कि हम्म। लाइक अब यूएस इलेक्शंस आने वाले हैं तो मैं आई एम पर्सनली वेरी बुलिश ऑन एस एन पी 500 राइट, राइट। एंड एक मेरे को फीलिंग है कि अब यहाँ से जो मार्केट आएगी ना जैसे एज यू सेड कि ऑल गुड न्यूज बैड न्यूज वट एवर कम्स इज एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन एंड देयर इज नो वेरी बिग लाइक सम मेजर इवेंट दैट्स कमिंग हम्म। अप तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि अब जो हमारे इंडियन मार्केट्स होंगे दैट विल डांस अकॉर्डिंग टू लाइक द ग्लोबल राइट, मार्केट्स और लाइक मेजरली यूएस मार्केट राइट। तो वी शुड बी लाइक वेरी केयरफुल ऑफ दैट एंड आई थिंक वहां पे भी अब प्री इलेक्शन रैली बिल्डअप होने के चांसेस हैं तो डेफिनेटली वहाँ। दैट्स व्हाई आई एम हम्म। दैट्स आई एम बिट ऑप्टिमिस्टिक कि एक रन अप तो एक और हम ले सकते हैं 24,500 तक या मे बी 25,000 ही टच हो जाए क्या पता हो सकता है, बट यहाँ पे अपन निफ्टी से थोड़ा मूव करके अगर एसएनपी में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे एक रैली हम्म, जो इंडिया में देखी गई है वो यूएस में नहीं देखी गई है। सो इफ वी कैन आर्बिट्राज ऑन इट, मे बी वहाँ पे कुछ बाइंग करें रादर देन इंडिया, क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं एक पीक बनता हुआ दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड, बट आई थिंक यूएस इज फार अवे फ्रॉम देयर पीक। सो कैसा रहेगा कि ओके हम इंडिया से थोड़ा डाइवेस्ट करके वहाँ पे इन्वेस्ट करें, even though we already have our allocations there, but can we further या build on it? या राइट सो apart from Nifty, let's talk about some IPOs. Right, I think this week was very good for IPOs, very good listings. A lot of IPOs we right, have right, right. seen that I'll close. share my screen. आज दो आईपीओ क्लोज हुए, व्रज आयरन एंड स्टील, और दूसरा डेंसिन। डेंसिन में अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं दिख रहा था, बट आई थिंक इन द लास्ट 2 days 30% प्रीमियम यहाँ पे भी देखने मिल गया है। व्रज आयरन मेन बोर्ड आईपीओ है और इसमें भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने मिला है, फेयरली, बिकॉज जो प्रीवियस आईपीओस थे यहाँ पे ये जो चारों क्लोज हुए थे, दिस वन मेडिकैम एंथ्रोक्या, जो इनमें देखो मेडिकैम में तो 300% लिस्टिंग हुई, लाइक क्रेजी। दे वर एक्सपेक्टिंग अ 205% लिस्टिंग, बट इट गॉट लिस्टेड 305। Crazy. क्रेजी। सो कहीं ना कहीं आई थिंक दीज आर साइंस की कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हुई है, और तभी यहाँ पे लोगों ने अपना पैसा बिग एच एन आई, स्मॉल एच एन आई में सब्सक्रिप्शन हमें इतना Right. बड़े नंबर पे दिखने मिल रहा है। Right. आज ही न्यूज आई जैसे एमक्योर का भी आईपीओ आ रहा है Hyundai का आईपीओ आने राइट, वाला है आई डोंट hyundai नो व्हेन बट बिगेस्ट इट्स गोइंग आईपीओ टू बी द बिगेस्ट इंडिया का 25,000 crores। द लास्ट वन वाज LIC of 21,000। LIC राइट। आई थिंक आफ्टर दैट इज देयर इज पेटीएम हाँ, इफ आई एम नॉट पेटीएम है रॉन्ग फिर। आई थिंक फिर रिलायंस पावर, एसबीआई कार्ड्स, ये सब आ जाते हैं। हाँ बट वैसे बाय द वे मेरे को इसका आई गॉट लिस्टेड फॉर दिस, मुझे इसके शेयर्स एलोकेट अच्छा हुए थे स्टैनली का स्टैनली के, इवन दो आई एम होल्डिंग, बट ये 46% प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उतना नहीं हुआ। इट ओपनड एट अराउंड राइट 34 राइट राइट एंड क्लोज आई थिंक थोड़ा लो पे ही किया है, बट लेट्स सी। एसएमई आईपीओस अगेन, तो मैंने 4 एसएमई आईपीओस लगाए थे, चारों नहीं मिले हैं। आई थिंक सेम देयर सेम इज यार समथिंग रॉन्ग हैपनिंग। लाइट ब्लेंडर से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं या राइट, आई थिंक कुछ तो हो रहा है, बिकॉज आई थिंक सब्सक्रिप्शन भी कम ही था। इफ वी सी मेसन, आई हैड अप्लाइड 3 lots
बट 32x ही सब्सक्रिप्शन था, फिर थोड़े चांसेस थे बनने मिलने के, बट यहाँ राइट। पे भी नहीं मिला। आई अप्लाइड फॉर एलिड, तूने भी किया है ना? हाँ, हाँ। हम्म। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज मैं कुणाल के साथ कर रहा था। हाँ। लाइक ही सेड, वो उसने Hyundai पे बिल्डअप कर रहा था कि हम्म। यार इतना 25,000 करोड़ का अगर आईपीओ आ गया, राइट। लेट्स अज्यूम 10x 20x भी अगर वो क्या कहते हैं ओवर सब्सक्राइब होता है, हाँ। दैट इजीली मीन्स लाइक 5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ ऑफ लिक्विडिटी गोन फ्रॉम द मार्केट और लाइक फ्रेश लिक्विडिटी। या एक्चुअली काफी देखना रहेगा, 10x सब्सक्रिप्शन वुड बी लाइक 2.5 लाख करोड़, दैट्स इज ह्यूज। एग्जैक्टली। मतलब इतना अगर आइडल फंड्स खड़े हैं तो इधर इट विल गो इन द बॉन्ड मार्केट, और इट विल कम बैक अगेन टू इक्विटी, या फिर उसकी आई या फिर उसके आईपीओ से पहले एक छोटी करेक्शन देख सकते हैं हम। और देन इट विल बी डिफिकल्ट टू सी द लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ Hyundai, क्योंकि कैसे लिस्ट होता है वो, क्योंकि काफी। डेट्स आर नॉट कंफर्म येट, डेट्स नहीं आए ना अभी। नो डेट्स अभी आएंगे, आई थिंक दे हैव जस्ट फाइल्ड द पेपर्स, लेट्स सी क्या डेट्स आते हैं, बट इंटरेस्टिंग राइट। रहेगा। बट एक बार पास्ट परफॉर्मेंस पे बात करें, जितने भी बड़े आईपीओस हुए हैं, तो हमने देखा है ये व्हाई पास्ट नॉट। टेंस, एक भी मतलब बड़ा आईपीओ कोई भी पॉजिटिव लिस्टिंग भी नहीं देखी गई है। इफ यू टॉक अबाउट पेटीएम, इफ यू टॉक अबाउट एलआईसी, इफ यू टॉक अबाउट एसबीआई कार्ड्स, सब में नेगेटिव या लिस्टिंग रही है, तो कहीं ना कहीं Hyundai का कैसा सिनेरियो बनेगा? बट इट्स अ बिग या company, it's running into good profits, like Paytm SBI cards weren't that profitable as compared to, but LIC was. तो पेटीएम की तो लाइक आई थिंक वैल्यूएशन वाज Yeah, right. अनरीजनेबल। एसबीआई कार्ड्स इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, आई थिंक वैल्यूएशन वर आल्सो डिसेंट। हाँ, वो कोविड के कारण थोड़ा हिट हो गया उसका। हाँ। लेट्स से इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर लिस्टिंग प्रीमियम रहता है मोर देन 20%। अब Hyundai ने भी पेपर्स फाइल किए, देखना पड़ेगा कि कितना पी पे ट्रेड कर रहे हैं अपने पीयर्स से, क्योंकि आई थिंक मारुति वुड बी अ मारुति एंड महिंद्रा वुड बी अ गुड कंपेटिटर। मारुति तो है मार्केट लीडर्स। मारुति आई थिंक उसका आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक 2.5 या 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। राइट। या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज या। नॉट, आई हैवंट चेक्ड इट। हम्म। सो मारुति का भी अच्छा मार्केट कैप है, इट्स अराउंड 3,80,000 करोड़। हाँ। हाँ, बट इट्स ट्रेडिंग अराउंड 28 का पी। सो लेट्स राइट। सपोज इट कम्स एट अराउंड 25 का पी, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंस एज कंपेयर टू मारुति जो प्रीमियम कार्स नहीं बेचता है एज कंपेयर टू Hyundai, तो वहाँ 30-35 का पी तक डिमांड कर सकता है। सो लिस्टिंग गेन कितना रखते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। Right, again, if you see कि अगर वो सिर्फ even they liquidate the 10% of their stake, if it's like हम्म। OFS, not sure how much would be new issue, हम्म। कि अगर वो 10% stake, let's assume पूरा OFS and 10% stake भी dilute होता है, हम्म। तो वो भी सिर्फ वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ ही आ रही या राइट। सो है ना? तो if they match 4 लाख करोड़, तो I think 5-7% stake से ज़्यादा dilute नहीं होगा। बट आई थिंक 4-5 लाख करोड़ अगेन दैट विल बी अनरीजनेबल, क्योंकि फिर लेट्स सपोज द अर्निंग्स आर व्हाट, आई डोंट थिंक सो द अर्निंग्स आर क्रॉसिंग 30,000 करोड़, तो इवन एट हम्म। 5 लाख करोड़ वैल्यूएशन 30,000 करोड़, द पी रेशियो विल बी अनरीजनेबल अगेन। सो राइट। काफी डिपेंड करते हैं। एनवीडिया पे अच्छा। कुछ बात करते हैं, क्योंकि काफी Nvidia टॉकिंग पे पॉइंट रहा है एनवीडिया। आपके पास तो है भी, मैं तो मेरे पास है नहीं। हाँ बट आई एम लिविंग इन फोमो। मैंने अभी रिसेंटली एंट्री लिया है। अच्छा, होपफुली मैंने तब ले ली होती व्हेन यू एंटर्ड। ठीक है वो तो, इनफैक्ट मेरे को पता होता तो आई वुड हैव एंटर्ड विद क्वांटिटी, इट वाज जस्ट प्योर लक, नो नथिंग आई पुट, बिकॉज आई थिंक इवन आई वाज, नो वन इन द वर्ल्ड वाज एक्सपेक्टिंग अ 600-700% रैली। मे बी चार्ट खोल के देख सकते हैं एनवीडिया का क्या हुआ है, थोड़ा बिजनेस पे एक बताएगा पॉइंट, क्या है उनका बिजनेस अगर बताना रहा तो। बेसिकली उनका वो तो है ही, बिजनेस मॉडल तो वही है कि दे डिजाइन चिप्स राइट। फॉर ऑल द कंपनीज। तो लाइक, so when the AI revolution came in, the hype of AI came in, हम्म। every company started building products on AI and everything. हम्म। So इसमें क्या होता है ना कि they don't need like AI processing needs a lot of processing which is done on GPUs. CPUs are not very efficient for that. So वो GPUs की जो डिमांड है ना, तो आई थिंक जैसे पहले Nvidia was famous for गेम्स के प्रोसेसर्स राइट और राइट वो राइट, इनफैक्ट ग्राफिक लैपटॉप्स कार्ड्स में बनाने रहता के है लिए। एनवीडिया। हाँ। हाँ, तो अगेन जो अब बड़े बड़े AI के ये बन रहे हैं, हम्म। क्या बोलेंगे इनको, प्रोसेसर्स।
डेटा सेंटर्स राइट, बोलेंगे, प्रोसेसिंग सेंटर्स प्रोसेसिंग बोलेंगे, जो भी सेंटर। बोलते हैं, तो उसमें इनके चिप्स निकले और इन्होंने बहुत अच्छा एक चिप भी बनाया विच इज डेडिकेटेड फॉर दिस एआई प्रोसेसिंग. हुँ, So I think as more and more like this thing gets bigger, everyone's OpenAI is getting into it. Microsoft, even though they own like majority in OpenAI, they still are developing their own Copilot and everything. हुँ, Google is big on that. Facebook is big on that. Smaller companies are also big on that. So like the demand for these chips is going to like is going off the roofs. राइट, So that's why I think and future up to I think everyone's sure कि AI है. राइट, There एआई is इज़ no नॉट doubt गोइंग कि इट्स there अ is no पार्ट ऑफ आवर future. लाइफ. It's not a hype, राइट, right? So that's why it is trailing on that हुँ. valuations. बट अगर देखा जाए तो क्या पीई पे चल रहा होगा? अगर एक तेरे को एस्टिमेट लेना है तो? एक बार चेक कर लो. मैं तो फोमो में हूँ, मैं चेक ही नहीं कर रहा. नहीं, नहीं, पीई पूछ रहा हूँ मैं तो, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि इतनी हाँ, रैली के बाद भी let's क्या just पीई Google it होगा? ना. Let's just Google it. गूगल पे दिखा रहा है 7, मैं कहाँ जाएगा ये अब यहाँ से? किधर जाएगा? इसलिए मैं पूछ रहा था कि तू एक ओपिनियन दे। बिकॉज़ इट्स हाँ, क्रेज़ी समटाइम्स मतलब इनफैक्ट. फिर तो then it makes sense कि ये तो enter again, right? If that's the, या I think the thing is wrong. आई थिंक इट विल Are you बी sure? रॉन्ग क्योंकि ये थोड़ा आई थिंक स्प्लिट के कारण ये शायद गलत दिखा रहा है. इट मस्ट बी अराउंड 600, 500, 600 आई वाज़ एक्सपेक्टिंग. मुझे भी नहीं पता था कितना रहेगा. बट या बट भाई एक थोड़ा अगर मिनट. वैल्यूएशन पे जून अपन डालें तो It मतलब is saying June 27, 2024, Nvidia has 71 PE. 71 आई थिंक ये पोस्ट प्री स्प्लिट होगा आई थिंक क्योंकि अभी 10:1 का स्प्लिट आया है तो इसने अच्छा, हाँ तो वही लिया होगा नहीं थोड़ा एक. है. हाँ हाँ हाँ. बट आई थिंक मार्केट कैप $300 बिलियन. इट हैज क्रॉस गूगल, एप्पल, नहीं, 3 billion, 3 trillion. 3 ट्रिलियन या या so, $3 trillion का थ्री मार्केट ट्रिलियन कैप है. डॉलर्स का मार्केट कैप. इंडिया 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है. लाइक कैसे मतलब क्या हो रहा है मतलब. इनफैक्ट जब लास्ट वीक जब इनवीडिया गिरा था 2 दिन हम्म. बैक टू बैक अराउंड 4-5%. एक रिलायंस का या मार्केट कैप या वाइप आउट किया था. अप्रोक्सीमेटली रिलायंस का मार्केट कैप. मतलब क्या चल रहा है मतलब. इंडिया कहाँ है, क्या चल रहा है थोड़ा. यार थोड़ा सा तो परचेजिंग पावर पैरिटी भी है ना कि वहाँ एनीवेज हम्म. लाइक इफ यू सी एनीवेज अगर थोड़ा भी वो लगाते हैं दैट इज क्वाइट इन डॉलर टर्म्स. राइट. बट इतना भी नहीं क्योंकि इतना भी वो नहीं करना चाहिए पर ट्रिपल पी को. बट आई थिंक यस यार एक वो है कि जितना भी एआई का है आई थिंक यूएस एंड चाइना आर द लीडर्स मार्केट लीडर्स हम्म. इन एआई प्रोडक्ट फॉर प्रोसेसिंग वट एवर मे बी इट बैक एंड और फ्रंट हम्म. एंड. तो लेट्स सी हाउ इंडिया प्लेज अ रोल. इंडिया आई एम जस्ट थिंकिंग कि इंडिया वही अगेन जो लास्ट टाइम हमारा टीसीएस और ये सब लास्ट आईटी बूम में था कि दे आर जस्ट डूइंग द बैक एंड जॉब्स. राइट. राइट. जो इस मतलब कि व्हाई देयर इज नो गूगल फेसबुक समथिंग आउट ऑफ इंडिया. तो वही वाला सीन है कि आप थोड़ा पार्टिसिपेशन करो कि वेयर वी आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ऑल्सो. तो एआई में इंडिया व्हाट्स द हाउ इंडिया प्लेज अ रोल इन आई दैट. थिंक कुछ. क्योंकि अभी भी हम्म. आई थिंक एआई का काम तो काफी आ रहा है विप्रो के पास या माइंड ट्री हैप्पीएस्ट माइंड्स ये सारी माइंडट्री जो के पास आ कंपनीज रहे हैं. हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स के पास आ रहे हैं. स्पेशली अगर बात करें तो टाटा एलेक्सी के पास काफ़ी रहा है अभी काम. एलटीटीएस के पास, एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के पास रहा है. टाटा टेक्नोलॉजीज इज ऑल्सो बिल्डिंग समथिंग रिलेटेड टू एआई विद ऑटोमोबाइल्स विद इन देयर मेन राइट. फोकस. सो काफ़ी देखना पड़ेगा क्योंकि विद टाटा मोटर्स दिस ह्यूज जायंट अगेन विद देम कैसे प्ले आउट करेगा राइट. वो. But yeah, companies are there. There are another companies. KPIT Tech काफी चल रहा था. In fact, last I remember 2022 में it 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 I think rose more than 100% because I was holding अच्छा. it and then I exited and it still rose from there around 50%. So there are companies building, but to identify a clear winner would be a thing. Even though I am, uh, My hmm, AI, like for my investing strategy in AI is very simple. I am going like I'm investing in US. Ki, there right, are right, some things that you cannot build right now in India. At least yeah. if you want to invest in search engine, you have to go to Google. You cannot. Right, it's better Like, rather than investing in India for these companies, it's better to allocate your funds in US because they have a clear part to it. They have all the resources. right, right. And anyways, I think if we are doing it in India, so like sectors like infrastructure Hmm. or like minerals, mining metals, all these base products, or even like any cars, FMCG, or like even consumer like cars or like whatever. So that Hmm. is like very huge demand in here. But if you want, if I want to invest for technology, I am going to US.
Right, right. It makes sense because we can't do that on that scale, and Nvidia is a perfect example. It's just next to impossible to make a company even close to Nvidia in India. But yeah. वो डिजाइनिंग ही नहीं है, एंड इवन अब तो मेरे को ये लग रहा है कि Hmm. आई थिंक एक मैं बहुत छोटा आर्टिकल पढ़ा था Right. उसमें उन्होंने ये बताया था इंडियाज एआई स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक अराउंड यूएस वेयर दे आर नॉट competing with यूएस, बट आई थिंक Supporting there's two them. things supporting them in the sense कि there's two things कि basically हमने first is building our data centers and everything, Right. so we can provide processing units and these data centers for cheaper quality so that even if ChatGPT builds their LLM, the processing comes to India. Hmm. Second is कि then you build products using ChatGPT, like they are creating a base, उसके ऊपर हम build करें, Right, right. तो इट इज इन द सेंटर कि लाइक वो कभी भी हमें कट नहीं कर सकता क्योंकि उसके एक स्टेप आगे भी हम है और उसके एक स्टेप पीछे भी हम है. Right, right. So best would be to grow with them, similar to what auto ancillaries business is. So जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे जब कोल माइनिंग वाला चल रहा था यूएस में कि कोल माइनिंग हो रही है, डायमंड्स निकल सकते हैं, डायमंड गोल्ड माइनिंग, गोल्ड माइन गोल्ड रश गोल्ड गोल्ड रश. रश, कि गोल्ड निकल सकते हैं, तब लीवाइस ने क्या किया था? दे मेड जीन्स हाँ फॉर ऑल दीज पीपल एंड हाँ दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड निकलेगा नहीं निकलेगा, इवन दो सबको नहीं मिला गोल्ड, बट जीन्स सबने खरीदी. So हाँ and that वर्कर्स को business तो चाहिए shot था. up. And similar to what auto हाँ. ancillaries is, कि जहाँ पे बाय द वे दैट इज इट इज कॉल्ड फिक्स एंड right, right, शवल right, right. हाँ, बिजनेस मॉडल जो कि shovels और ये सब बेच के, बिल्ड द इकोसिस्टम और द इंफ्रास्ट्रक्चर. yeah, so they became millionaires as compared to the ones who या were उसमें mining the actual. पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज लो इन. Right. So I think इंडिया के लिए भी वो थ्योरी सही वर्क कर जाएगी. Rather than finding a diamond or gold, India should focus on चैट selling. जीपीटी नहीं बनाना, चैट जीपीटी को यूज करके Right, कुछ right. बनाते हैं. Hmm. Next, Yeah, let's come to there was a lot of interesting activity in Vodafone. yeah, let's talk about Vodafone. Crazy things are happening in Vodafone Idea. मैं तो काश सोच रहा हूँ काश तब एग्जिट नहीं लिया होता आईपीओ एफपीओ जब लगा था. Oh, right. But I बट think it अगेन was दैट इज अ a. सेपरेट स्ट्रेटजी, दैट वाज प्योर प्रॉफिट, लाइक तो एक बार लिस्टिंग इन थोड़ा प्रॉफिट उस पे स्ट्रेटजी. हाईलाइट करना कैसे एफपीओ अप्लाई किया था, क्या सोच के किया था, क्या रिस्क था, डाउनसाइड क्या अपसाइड रिस्क था. राइट, तो आई थिंक व्हेन द एफपीओ केम उस टाइम आइडिया का प्राइस वाज अराउंड 13-13.5, उसी के बीच में वो चल रहा था, एंड द एफपीओ केम एट 11 रुपीज. राइट. सो देयर वाज अ क्लियर आर्बिट्राज की लाइक कुछ तो मिल ही जाएगा यहाँ से, अगर गिर भी जाता है थोड़ा बहुत तो हम्म. स्टिल 11 तो इज वेरी स्टील डील काइंड ऑफ अ थिंग. राइट. 11 प्राइस तो लाइक कितने सालों में नहीं आया था वो. राइट. आई थिंक इवन बहुत पहले जब इसका बॉटम इज आल्सो 7-8 के अराउंड, और उसका 10 के नीचे आई हैवंट सीन आई इट थिंक कोविड के दैट अलावा मच. आई डोंट थिंक सो कभी भी हाँ, गया है. तो सिमिलरली वो 11 वो आई थॉट कि ये तो नहीं टूटेगा, हम्म. लेट्स प्ले फॉर द आर्बिट्राज, हमने ले लिया. और आई थिंक उसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे तो फुल अलॉटमेंट या. आई थी. और जैसे ही लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी उस दिन, हम्म. कि जो न्यू शेयर्स थे और जो पुराने शेयर्स थे एक दिन पहले लिस्टिंग के उसके आईएसआईएन नंबर्स डिफरेंट थे. तो ओ. कुछ लोग थे जिन्होंने मतलब शॉर्ट कर दिया था पहले ही, एक दिन पहले. राइट. तो शॉर्ट में क्या है ना कि डिलीवरी तो अगले दिन देनी है, हम्म. तो उस केस में उन लोगों मतलब उनको प्रॉब्लम हो जाती है अगर आईएसआईएन डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि फिर उनके जो नए शेयर है ऑक्शन हो गए, पैसे होते हैं टू रिकवर दैट राइट. शॉर्ट सेलिंग, है ना. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, बट ऐसा हुआ नहीं. सुबह आई थिंक 8 o'clock द आईएसआईएन चेंज्ड एंड सब नॉर्मल हो गया, ऑल राइट. शेयर एट द सेम आईएसआईएन, काफी तो दिक्कत हो नॉट जाती एन है इशू. तो उस दिन. फिर लिस्टिंग हुई 12.5 रुपीज पे. हम्म. तो आई थिंक क्लियर 1.5 रुपीज का तो आर्बिट्राज वही बन रहा था. मैंने 10-15 मिनट वेट करा, इट शॉट अप 13-13.5. हम्म. आई एग्जिटेड जस्ट अबाउट 13, हम्म. बट very quickly we saw price of 14 also. So but again it closed at 13.5 only. हम्म. So if you have I exited around 13.5, like between 13-13.5 only. तो हम्म. एक आराम से टू मोर देन 2 रुपीज पर शेयर का आर्बिट्राज मेरे को मिल गया. राइट. इसमें एक और And चीज. since then it has been moving in that range only. कभी 15 टच करा, 15.5 गया, and just अभी अभी it entered the 18 rupee mark. या. सो आई थिंक यहाँ पे एक क्लियर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे हम 11 पे बाय करके
13 पे सेल कर सकते थे बिकॉज़ एट करंट मार्केट प्राइस, और सेव करने के लिए हम मे बी 12 का पुट सेल कर देते। तो और मतलब डायरेक्टली तुम्हें मिल जाता कि ₹1 ऊपर है, और लेट्स से आई थिंक ₹12 का पुट ऑप्शन वाज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 0.15, तो 1 माइनस 0.15 0.85 पर शेयर डायरेक्ट प्रॉफिट था। लकीली वो मेरे से छूट गया था, क्योंकि मैंने दूसरे आईपीओज़ में पैसे लगा रखे थे। बट ठीक है, इंटरेस्टिंग था। बट अभी क्या हो रहा है वोडाफोन आइडिया में, इंडस टावर में? यार मैंने ना अभी जस्ट आज सुबह एक रील शेयर करी थी, हुँ, जिसमें कल रात को ना जियो ने टैरिफ हाइक्स राइट, अनाउंस कर दिए हैं अराउंड 20-25% के। तो इट्स वेरी ऑब्वियस हर कोई करेगा, तीनों करेंगे, एंड विच इज मच नीडेड फॉर वोडाफोन की। लाइक उनकी कॉस्ट तो अब उतनी लग रही है हर यूजर पे, राइट, थोड़ा रेवेन्यू एक्स्ट्रा आ जाएगा तो बेटर ही है। राइट, आरपू इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हाँ, आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर राइट, इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट्स बेट गुड फॉर एवरीवन। एंड उस रील में मैं यही बोल रहा था कि एंटायर टेलीकॉम सेक्टर आई एम वेरी बुलिश ऑन, एंड माय बेट इज एयरटेल ऑब्वियसली। राइट, सो एंड इफ यू सी अभी जो ऑक्शंस हुए थे उसमें भी ऑल थ्री ऑफ देम हैव लाइक परफॉर्म्ड वेरी वेल, गुड बिड्स आर कमिंग। लेट्स सी हाउ थिंग्स कम आउट, बट आई थिंक अब एक इस नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू कैन सी, आई एम एक्सपेक्टिंग रैली इन टेलीकॉम। उसमें right. रिलायंस भी I लीड think करेगा, एयरटेल telecom भी is लीड due for a करेगा। rally because clearly, let's say the revenue they are the rate at which they are expecting an increase is between 10 to 25%. So ये directly तुम्हारे top line को affect करेगा. So suddenly your top line is now increased by 10-15%. So my profit margins are now are better. सब कुछ better हो जाएगा. So और उसमें वो मैंने जैसे एक न्यूज़ भी पढ़ रहा था, मैंने सेव करके रखी थी। बेसिकली वोडाफोन आइडिया ने टाई करा सैमसंग के साथ फॉर right, लाइक रोलिंग आउट द 5G सर्विसेज। yeah. So तो लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, इतना पैसा रेस कर रहे हैं, डेट रेस कर रहे हैं कितना, लाइक काफी काफी अच्छी। मूवमेंट हो आई रहा एम है, आई एक्सपेक्टिंग गुड थिंक। थिंग फॉर इंडिया। इफ दूर थोड़ा रह के देखना, ऑब्जर्व करना, ये चीज रहेगा, क्योंकि इट्स अ नाइस स्टोरी टू सी बिकॉज आई रिमेम्बर जब से जियो आया है, वोडाफोन आइडिया हैज नॉट इवन रिपोर्टेड अ सिंगल क्वार्टरली प्रॉफिट. इन फैक्ट द वन राइट। after with Jio came, they reported the highest ever corporate loss in a quarter. That was 50,000 crore. In fact, last year भी they reported 31,000 crores loss. So it will be interesting to see कैसे होता है. Governments की भी stake है. They are very much on debt. So interesting to see because the government has clearly showed signs that they don't want only two players. They want a player to they want the third player to survive, and या maybe they can play something out with BSNL, MTNL. I think there was a news ki like we used to discuss ki Vodafone UK has like written off Right, India's division, है ना? completely. बट अभी न्यूज आ रही थी कि अगेन दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट 3,000 करोड़ मोर। Right, तो कुछ तो दिख रहा होगा कि भाई बिल्कुल ही रिटर्न ऑफ कंपनी में पैसा डालने के लिए कुछ तो आपको right. साइंस चाहिए। एंड देयर वाज ऑन द लिस्टिंग डे आई वाज जस्ट watching that video कुमार मंगलम बिरला का, the Hmm. smile and the confidence that he had on the stage Right. ड्यूरिंग दैट एफपीओ लिस्टिंग। मतलब वो ऐसा लग रहा था ये कुछ नया कर रहे हैं, ये बिल्कुल वो पुराना राइट, वोडाफोन आई आइडिया नहीं थिंक है। थोड़ा इमेज पे, रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आया है, मे बी थोड़ा वो चेंज करके. कुमार मंगलम बिरला हैज अ reputation. He has other businesses, he has other cash flows, where cash cows where he can come in and pour money. So it will be interesting to see how things play out, maybe how they acquire 5G, and right, maybe better their services. ऑब्वियसली। एंड आई थिंक एक वो तो है गवर्नमेंट भी डिओपॉली, तो आई एम नॉट श्योर इफ दे आर Yeah, इन फेवर ऑफ दैट। no, 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 clearly no. गवर्नमेंट वाज आल्सो Hmm. नॉट इन फेवर, है ना? Right. अच्छा, वोडाफोन आइडिया के बाद व्हाट से डिड यू बाय एनी स्टॉक्स दिस वीक? No, but I just sold Reliance the day it was 4% up, because 4% आप? I think maybe अब थोड़ा allocation कहीं और कर सकते हैं, maybe towards some SME stocks. I'm trying to find some SME, good SME stocks. अच्छा, यार रिलायंस में भी एक, यार मेरे को तो एक रैली ड्यू है। देयर आर Right. लाइक ब्रेकआउट डेज आते हैं बट रैली नहीं आ रही। Yeah, so हाँ, ये देखा गया है कि रिलायंस ब्रेकआउट दे रहा है, अराउंड वो 3000 रेंज क्रॉस करता है, बट अगेन रेजिस्टेंस हाँ, फेस करके इट कम्स डाउन टू 2850, 2900. सो देखना रहेगा कैसे होता है. रिलायंस का अप ट्रेंड मिले यार। हम्म. लॉन्ग ड्यू हैव बीन सो बुलिश ऑन रिलायंस, परफॉर्म ही नहीं कर रहा। आएगा, 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 रिलायंस में भी आएगा. तूने क्या इस क्या बार बाई किया है इस वीक, थोड़ा बताना. अच्छा, इस वीक आई थिंक एक मैंने एंटर करा है, प्रोटियन करके एक कंपनी हम्म. है।
ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करती है, तो राइट। आई थिंक कंसिडरिंग द एंटायर थिंग, हुँ, जो गवर्नमेंट हैज फोकस ऑन लाइक डिजिटाइजिंग द एंटायर इकोसिस्टम एंड एवरीथिंग, हुँ, लाइक उनका डिजिटाइजेशन पे काफी फोकस है, तो आई थिंक इस कंपनी में के पास काफी स्कोप है फॉर दैट, दे हैव बीन जनरेटिंग गुड प्रॉफिट्स एंड हुँ, एवरीथिंग। एंड एक उसके अलावा आई विल शो यू वन चार्ट, एक रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज है। राइट। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा है। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज बेसिकली रेजिलेंट विनाइल फ्लोरिंग, एसपीसी, एलवीटी एंड सिंथेटिक लेदर में काम करता है। हुँ, बट उसका अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो आई थिंक एक ना बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है मेरे को, दैट समवन कैन लुक आउट फॉर। हुँ। आई थिंक यहाँ पे अगर हम एक वो देखते हैं, ओह दिस नाइस! एंटायर पैटर्न, इसको मैं वीकली कर लेता हूँ। हाँ। सो इफ यू सी दिस पैटर्न, हुँ, इसको एक राउंडिंग बॉटम का एक कंसोलिडेशन या एक हाँ, एक्यूमुलेशन का वो कह सकते हैं, कि एक्यूमुलेशन खत्म होने आ रही है। यहाँ इस प्राइस से 350 के अराउंड एक बड़ा ब्रेकआउट ड्यू है। राइट, यहाँ से अगर ये एक बड़ा ब्रेकआउट करता है तो एक अगेन गुड रैली वी कैन सी हियर। राइट, राइट। तो इसका एक पैटर्न, इसलिए बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली द बिजनेस इज गुड, प्रॉफिट्स आर गुड, एवरीथिंग, ग्रोथ स्टोरी इज गुड, बट हुँ, जस्ट ऑन द पैटर्न आई एम वेरी कॉन्फिडेंट हियर कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखना पड़ेगा। आई थिंक लास्ट रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं Q4 के। राइट। यार तेरे पास वो था ना वारी रिन्यूएबल्स, उसमें क्या स्टोरी बिल्ड आउट हो रही है यार? उसमें बहुत अच्छा रन अप एक बिल्ड आउट हुआ है, एंड आई थिंक अभी थोड़ा वो गिरा भी था रिसेंट में। तो राइट, क्या तो इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न है इसका क्या मतलब, क्या स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड? ठीक है, इसमें टेक्निकल फंडामेंटल सब फेल्ड है यार, राइट, एक राइट। कुछ स्टोरी है जो प्ले आउट करी है वारी में। सो वारी रिन्यूएबल्स पे बात करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट स्टॉक ऑफ द टाउन। सो वारी रिन्यूएबल्स में हुआ क्या है? वारी रिन्यूएबल एनर्जीज, इफ वी सी लास्ट 1 मंथ में क्या हुआ है, इट्स 10% डाउन, बट नाउ इट्स इंटरेस्टिंग। लास्ट 1 ईयर देखो तो 760%। आई डोंट थिंक सो, हार्डली देर आर टॉप पे ले जाओ स्टॉक्स। तो 1000% से ऊपर होगा। Yeah, right. If we go by 5 year returns, it has crossed 60,000%. So क्रेजी। I remember, in fact, we if देखें तो ये साल के स्टार्ट में it was 350 and it has now shot up to what 700%. कुछ तो हो भाई रहा क्यों है। करते हैं हम ये सब टेक्निकल वगैरह, क्यों करते हैं हम ये सारा? वेल, आई थिंक इसमें ऑपरेटर गेम हो रहा है, एवरीवन नोज इट, क्योंकि कहीं ना कहीं हो रहा है। आई थिंक पहले 300% की रैली, अब एक और उसके बाद में 300 पे 250% की रैली, ऑपरेटर गेम चल रहा है यहाँ पे, एवरीवन नोज इट। सो द थिंग इज, इसका एक अनलिस्टेड शेयर भी है, वारी रिन्यूएबल्स, जो हम वारी वारी एनर्जीज, एनर्जीज, राइट। आई थिंक वो इसका दैट इज द पेरेंट कंपनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वी वर डिस्कसिंग आल्सो कि अनलिस्टेड में बाय करते हैं। राइट, सो थोड़ा बैक स्टोरी पे जाते हैं। सो मने और मैं क्लास खत्म होने के बाद नीचे मिल रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कुछ तो भी शेयर आया है मेरे को, और फिर मैंने बोला कि यार मेरे को भी कोई तो भी शेयर बता रहे हैं अनलिस्टेड में, ऐसा ऐसा है, एंड वी बोथ चेक क्या शेयर था, एंड इट वाज वारी दिस। सो हमने बैठा कि यार क्या चल रहा है शेयर में, देखते हैं, मे बी वी कैन बाय इट अगर अच्छा लग रहा होगा तो। सो हमने बैठा, हम्म। डिस्कशन किए। सो व्हाट हैपेंड वाज, मेरे को वैल्यूएशंस थोड़े से हाई लगे, बट क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस कर रहा था, मने वाज थोड़ा रिस्क एवर्स, उसने थोड़ा। क्वांटिटी छोटी रहता है ना मेरा। हाँ, बट ठीक है वो, बट यू स्टिल टुक दैट कॉल एंड वी हाँ बॉट इट, and the stock shot up in the what, like 2 months it was double, or 3 months. हाँ, ऑलमोस्ट इन 2 मंथ्स। Yeah. बट द पॉइंट वाज उसका आईपीओ का यार कुछ वो Hmm. नहीं आ रहा अपडेट, So लाइक वी वर what was happening was, we were आईपीओ आ expecting a जाएगा जल्दी। IPO in the within the next 6 months. So it was a pure price game where we can just buy on this and just sell it on when it gets listed in the main board. But IPO में हुआ क्या है, वारी के जैसे, अब हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास भी वो एक्सेस आ रहा है। So the Vari shares were with many of the retail investors, and it gets difficult to get listed with so many retail holders having those shares. So उसका IPO थोड़ा डिले होता गया, डिले होता गया, it's almost now a year it's been
जहाँ पे वो डीले नहीं हो नहीं, चुका वो है। तो बट हाँ, रिसेंटली स्टिल अभी स्टिल वापस बातें चल रही है कि दैट द शेयर माइट गेट लिस्टेड नाउ। सो देखना रहेगा कैसे होता है। हाँ, बट एनर्जी ये रिन्यूएबल्स का तो लाइक इफ यू थिंक, आर यू श्योर इट्स अ ऑपरेटर गेम और लाइक इट इज नॉट बैक्ड बाय फंडामेंटल्स, या पी बहुत हाई अभी? क्लियरली इट्स अ ऑपरेटर गेम, क्योंकि स्टॉक तुम बाय नहीं कर पा रहे हो। आइदर इट्स ऑन अ 5% अपर सर्किट और इट्स ऑन अ 5% लोअर सर्किट। सो सो लास्ट चार ट्रेडिंग सेशन अचानक से 5% डाउन है, फिर नेक्स्ट चार पांच ट्रेडिंग सेशन इट्स 5% अप। सो क्रेजी हो रहा है, एवरीवन नोज इट, होता है रिसेंटली। आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट रिसेंटली बॉट इंडिया सीमेंट्स, हाँ, और उसमें भी कुछ वो दस सिमिलर परसेंट अब था ना थिंग उस हुई दिन। है, wherein India Cements. आई थिंक द रैली इन निफ्टी इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय सीमेंट्स इन जनरल। Okay, I haven't seen it. So अगर वारी पे एक बार वापस आते हैं तो व्हाट डज वारी डज। सो वारी सिंपल बिजनेस है उनका, B2C बिजनेस है, सोलर लगाने का लोगों के घरों पे। विक्रम सोलर एक और कंपनी है जो सेम काम कर रही है, बट दे आर इन B2G, आई वुड से। सो बी टू जी इज बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट, राइट। सो राइट। मेनली गवर्नमेंट के प्लांट्स, गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है विक्रम सोलर सोलर लगाने में। बट वारी का मार्केट बहुत बड़ा है। आई थिंक वारी, इफ यू टॉक जस्ट ऑन द प्योरली वैल्यूएशन बेसिस, वारी इज 4 times विक्रम सोलर। ओके। So yeah, so I'd missed this Wari rally, so FOMO में मैंने विक्रम सोलर में position बनाई। Even it has paid well off, but it will be interesting to see how things play out, cause अब हो क्या रहा है, सोलर इंडस्ट्री में इतना ज्यादा बड़ा ऑर्डर बुक हो गया है। नाउ दे आर थिंकिंग कि कैसे हम इस ऑर्डर बुक को ही कंप्लीट कर लें। इवन अब तो हाँ, आई थिंक जो वारी का भी आईपीओ है, इट्स लाइक दे आर रेजिंग 3000 करोड़ बिकॉज दे वांट टू सेट अप अ प्लांट दे, नहीं, है ना, वो केपेक्स के लिए ही आईपीओ का प्लानिंग था उनका। राइट, बट आई थिंक अब तो और बड़ा हो सकता है आईपीओ अब इनका, because 3,000 crore would be very less for a plant for them, because they are already at 30,000, 35,000 crores. So maybe to divest 15-20%, they'll need 5,000 crores approx. राइट। या गाइस, लेट्स वाइंड अप विद दिस ओनली। We'll आई see you थिंक in, दिस वीक हैज बीन गुड फॉर बोथ ऑफ अस, and hopefully for you too, let's say. So yeah, stay invested. Have a nice yeah, stay weekend. invested. We'll see you next week.